पेंशनर्स की मांगों को लेकर जबलपुर में रैली और ज्ञापन। जबलपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए बड़ा ऐलान किया है। पेंशनर्स का कहना है कि 25 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। इसी को लेकर 26 अगस्त को जबलपुर में रैली और ज्ञापन कार्यक्रम होगा। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य के लाखों पेंशनर्स आर्थिक रूप से परेशान हैं। पेंशनर्स का आरोप है कि सरकार समय पर महंगाई राहत और अन्य भत्तों का भुगतान नहीं कर रही है। एसोसिएशन का कहना है कि 6वें और 7वें वेतनमान में लंबित एरियर का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। बार बार आदेश जारी करने के बावजूद राशि पेंशनर्स तक नहीं पहुंची है। इतना ही नहीं, प्रदेश में मेडिकल सुविधाएं भी पेंशनर्स को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पिछले सत्र का जवाब है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप लोगों को बैठक को बताया था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जो राज्य बना मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया छत्तीसगढ़ का जवाब है सब ठीक। और दूसरा जवाब हमारे मध्य प्रदेश सरकार का है, ये जो सिंधिया जी को अभी रिसेंटली जस्ट कोई भाषा का उपयोग किया है कि हमारी वित्तीय परिस्थितियों को देख के हम कोई निर्णय लेते हैं। कौन सी कार्रवाई उन्होंने शिवपुरी से 7 अगस्त 2025 का मध्य प्रदेश सरकार किसको लिखा है? माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मांग में उल्लेखित बिंदु नीतिगत विषय है। ध्यान से सुनिए, जब अपने वित्तीय संसाधनों और प्राथमिकताओं यथा समय उचित निर्णय लें। ये जवाब है माननीय मध्य प्रदेश के सरकार का इंडिया की। क्या बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये मध्य प्रदेश प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को इस पे आमंत्रित करके इसमें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से हमारे माननीय मोहन अग्रवाल जी, विजय चौकसी जी, एमएल चौकसी जी, ऋषभ सक्सेना जी, चौधरी जी और नगर निगम के डॉक्टर आर के चतुर्वेदी, हमारे प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन से सारे पदाधिकारी आज की पत्रकार वार्ता में यहाँ उपस्थित रहकर आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि 25 वर्ष हो गए हमें ज्ञापन देते देते अब हम उठ चुके हैं। हमें तो यही नहीं पता है कि वो ज्ञापन सरकार पढ़ती भी है कि नहीं पढ़ती। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से हमने अपनी पीड़ा व्यक्त करी। माननीय गृह मंत्री जी को पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी पीड़ा व्यक्त करी। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी हमने निवेदन किया। माननीय राकेश सिंह जी को भी हमने निवेदन किया। सांसद अभी वर्तमान में जो आशीष दुबे जी हैं उनको भी हमने अपनी पीड़ा से अवगत कराया। और हमारे जबलपुर के सारे लाडले विधायक जो हैं, हम तो लाडले विधायक इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारी मदद तो करते हैं, पर सरकार सुने ना सुने वो सरकार का काम। तो हम लोग कल जो है इन 4-5 बिंदुओं को लेकर हम एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जो आज तक जबलपुर के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और नग्न होके सब सारे वरिष्ठ पेंशनर टाउन हॉल पे से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट गेट तक जाएंगे और वहां अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। और नग्न हमारा जो पहला बिंदु है कि 2% जो महंगाई राहत जो राज्य के कर्मचारियों को आपने जनवरी से ही भुगतान कर दिया है। हम भी तो मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हमारा भी पूरा अधिकार बनता है, हक बनता है
जब केंद्र सरकार अपने पेंशनर्स को यथा समय आदेश जारी करती है कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी, और वो राहत उनको भी मिलती है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? तो 2% की एक पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो बंटवारा आपने किया है, ये दोनों राज्य इसका निराकरण करें, लेकिन मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत से देय तिथि के बाद वंचित करना न्याय संगत नहीं होगा। तीसरा जो बिंदु रहेगा, कभी वर्तमान में हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को तो खुश कर लेती है, एरियत भी दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हमारा जो है पूरी तरह से, मैं ये कहूँ कि पेंशनर का सर्वनाश करने में तुली हुई। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का लाडले हैं, माननीय गृह मंत्री जी का लाडले हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा शोषण हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यह शोषण बंद होना चाहिए, और जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच में जो हमारा एरियस का जो पैसा बाकी है उसका भुगतान हो। आप सब मीडिया के लोग इस बात को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी पालन हमारी सरकारें नहीं करती। अगर पेंशनर्स हित में हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, पैसा भीख मांग के इकट्ठा करते हैं, अदालत को जाके लड़ाई करते हैं, और वहाँ से भी हम जीत के आते हैं, तो भी सरकार हमको जो है